A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 to the power minus 29 coulometer. A mole of this substance is polarized by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 volt per meter. The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. Okay. So let us see क्या कह रही है. ये कह रहा है there is a dipole. एक मॉलिक्यूल है जो कि डाइपोल बना रहा है, ठीक है. अब डाइपोल बनाने के बाद हम देखेंगे डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है वो -2 प्लस होती है, और इस डाइपोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली P होती है इसकी डाइपोल मोमेंट. केमिस्ट्री में हम इसी डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसकी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर, ठीक है. अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंट है. उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है जिसकी वजह से ये जो डाइपोल है पोलराइज हो जाएगा. ओके, ये इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर. काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. नाउ यू कैन सी कि यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि एक मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. 1 मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. तो इसका मतलब एक पूरा उन्होंने कोई एपरेटस लिया होगा. उस एपरेटस में 1 मोल मॉलिक्यूल डाले हैं, और 1 मोल मॉलिक्यूल डालने के बाद उस एपरेटस के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है काफी स्ट्रॉन्ग. तो एक्चुअल में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये सारे डाइपोल मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे. तो वो यही कह रहा था, ठीक है. 1 मोल मॉलिक्यूल डालने का मतलब कितना है? 1 मोल मॉलिक्यूल डालने का मतलब है भाई यहाँ पे 6 × 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. और कंबाइन करके अगर मैं देखूं तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी इनकी? तो इनकी टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगी 1 मोल की, कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो वो टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगी 6 × 10 टू द पावर 23 इंटू में -10 टू द पावर -29. सो ये आ गई इनकी टोटल डाइपोल मोमेंट 10 टू द पावर -6, ठीक है. ये टोटल डाइपोल मोमेंट आ गई, ठीक है. अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई एकदम से अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसने एकदम से चेंज कर दी 60 डिग्री पे, ये चेंज कर दी 60 डिग्री पे. ओके, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 60 डिग्री पे चेंज करेगा तो ये जो डाइपोल है ये भी ऐसे ही अलाइन होने की कोशिश करेगा. इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ठीक है. क्योंकि डाइपोल हमेशा ही किसकी डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है वहां से हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है वहां पे हम मानते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं. तो नेगेटिव पॉजिटिव की साइड आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड. तो ये भी समझ सकते हो. खैर, डाइपोल जो है जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सडनली डायरेक्शन चेंज करेगी, डाइपोल भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, 60 डिग्री पे अलाइन होने की कोशिश करेंगे जैसे कि ये है. अब वो जो अलाइनमेंट है, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कुछ काम कर रही है इस पे, डाइपोल पे. अब ये जो डाइपोल पे काम हुआ है, वर्क डन जो हुआ है, यही क्या करेगा? यही हीट रिलीज करेगा, कुछ हीट रिलीज. ओके, तो वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी हीट रिलीज होगी इस प्रोसेस में, यही हमको बताना है इस क्वेश्चन में. ओके, सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना काम हुआ है यहाँ पे, वर्क डन कितना हुआ है. और जो वर्क डन हुआ होगा उसी वर्क डन को हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है?
वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं इसे कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसका नेगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। यहां पे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन इस ज्यादा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या सिनेरियो होगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जिनको पता है कि ये कैसे होगा, अब वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं यहाँ पे। सो डेल्टा यू इज माइनस पी ई कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल, ओके। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के अब आप निकाल सकते हो, बाकी सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये टर्म कहां से आई है, ठीक है, उसके बाद मैं इसे सोल्व करके दिखाऊंगा। आपको पता है तो आप खुद सोल्व कर लो। सो लेट अस सी कि ये टर्म कैसे आई। अब यहां पे देखिएगा, मैं मान लेता हूं कोई भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, ठीक है। सो हियर इज दिस डाइपोल, इज द डाइपोल, और इस डाइपोल को मैं इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेके एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ओके। सो हमें पता है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है 2a, सो दिस इज द डिस्टेंस 2a, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई यहां से मैंने इस डाइपोल को थीटा एंगल पे घुमाया है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पे ऐसे घुमा दिया, तो उसमें कुछ कपल ऑफ फोर्स लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क काम करेगा, तो कपल ऑफ फोर्स लगा होगा। सो लेट अस सी दिस कपल ऑफ फोर्स एज F, ठीक है, F। अब टॉर्क काम करेगा। अच्छा, हमें टॉर्क चाहिए क्यों, ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जब कभी भी रोटेशन होता है, कभी भी जब रोटेशन की चीजें इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे रोटेशनल एनर्जी काम करती है, और वो रोटेशनल एनर्जी या जो वर्क डन होता है हम कैसे देते हैं, वो देते हैं टॉर्क इनटू थीटा, ठीक है, टॉर्क ड्रॉप थीटा। अब यहां पे देखिएगा, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, ठीक है, तो फोर्स ने कुछ काम किया है, तो टॉर्क यहां पे प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क कितना होगा, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरा सोल्व हो जाएगा। अब टॉर्क होता है क्या है, टॉर्क होता है फोर्स, ठीक है, क्रॉस आर, यहां पे आर कितना है 2a, ठीक है, तो फोर्स क्रॉस 2a लिख सकता हूं मैं, और जब क्रॉस का सिंबल हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा F 2a साइन थीटा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल ऑफ फोर्स। तो ये कपल ऑफ फोर्स है और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये कपल ऑफ फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, जो कि 2a sin थीटा होगा। ये थीटा मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एज इट इज, ठीक है। तो आप देख सकते हो, कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से टॉर्क का पता कर लिया। अगर मैं टॉर्क को और देखूं, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है, अब मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट फोर्स होगा उतना ही लगाना पड़ेगा। तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा QE 2a sin थीटा, और Q इंटू 2a ये हम जानते हैं, P की वैल्यू जो होती है वो होती है Q इंटू 2a, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है बिटवीन, ठीक है। सो QE 2a sin थीटा, या मैं इस टॉर्क को अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, Q इंटू 2a क्या है P, तो PE sin थीटा, और आई कैन सिंपली राइट इट एज P क्रॉस E। तो ये हमने टॉर्क निकाल लिया। खैर हमें यही वैल्यू चाहिए क्योंकि इसी से हमारा काम चलेगा,
ठीक है। तो अब हम बात करें तो वर्क डन। अब यहां से यहां मूव करने में मैंने वर्क डन कितना किया होगा वो देख लेते हैं। सो वर्क डन कितना किया होगा, लेट अस सी। यहां से यहां जब मैं इसे मूव करूंगा तो वर्क डन मैंने किया होगा। अब यहां पे एक चीज देखना, वर्क डन होता है टॉर्क डॉट थीटा, रोटेशनल काम किया है, रोटेशनल एनर्जी। फॉर स्मॉल मूवमेंट अगर मैं छोटे थीटा की बात करूं तो टॉर्क डॉट डी थीटा होगा वर्क डन। ओके, अब टोटल थीटा मूव करने में कितनी, यहां पे मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता ये डायरेक्ट फॉर्मूला? ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि आप देखिएगा यहां पे जैसे जैसे मैं इसे मूव करता चला जाऊंगा ना, शुरू में मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ऐसे मूव करता चला जाऊंगा मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब टॉर्क भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जब टॉर्क बढ़ रहा है थीटा के साथ तो इसका मतलब टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, और ये फॉर्मूला कांस्टेंट के लिए था, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है टॉर्क डॉट डी थीटा। ठीक है, छोटे अमाउंट के लिए मैं मान लेता हूं कि टॉर्क कांस्टेंट है, छोटे एंगल के लिए। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टॉर्क डॉट डी थीटा, और ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा हमारा W। इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी इंटीग्रेट कहां से किया है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। दिस इज थीटा इनिशियल, दिस इज थीटा फाइनल। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू यहां से मैंने पुट कर दी। तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा, अब जो चीजें, सॉरी ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास P दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी। तो P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल साइन थीटा डी थीटा। अब फर्दर आप देखोगे तो ये आ जाएगा PE। साइन थीटा को कैसे कर सकता हूं अब, दिस इज cos थीटा, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, और इसी को मैं लिख सकता हूं PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्क डन। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारा अगर मैं देखूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ W। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। सो ये फॉर्मूला अब हमें मिल गया है जो कि मैंने पहले बोला था। तो अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं कि एक्चुअल आंसर कितना आएगा, बाकी तो आप खुद भी कर सकते हैं। सो लेट अस सी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही हीट रिलीज होगा। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही हीट रिलीज होगा, तो माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। अब देखोगे यहाँ पे कि माइनस P कितना है, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इंटू 10 टू पावर 6, हाँ E इंटू सॉरी 10 टू द पावर 6 cos थीटा फाइनल cos थीटा माइनस cos थीटा इनिशियल। cos थीटा फाइनल कितना है, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मूव किया है, सो cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, मैंने डायरेक्टली लिख दी। यहाँ पे cos थीटा इनिशियल कितना था, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी एंड यहाँ से आपको माइनस मिल जाएगा। तो एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 6 इंटू में हाफ जूल, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 जूल। सो 3 जूल एनर्जी जो है रिलीज हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी, 3 जूल। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि इसका टेम्परेचर 3 जूल की वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक डाउट स्टूडेंट्स को रह सकता है, वो एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड हमारी पहले से ही प्रेजेंट थी ना, वही एक्सटर्नल फील्ड का काम भी कर रही है। एक्सटर्नल जो हमने पीछे अभी देखा था उसमें क्या देखा था, उसमें ये देखा था कि भाई
यहाँ पे है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता था डाइपोल मोमेंट को मूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं। मैंने क्या किया है कि एक्सटर्नल फील्ड जो थी, जो पहले से ही थी, उसी को चेंज किया है। तो यहाँ पे भी क्या यही फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने ये सडनली चेंज किया है। ठीक है, तो ये फील्ड जो थी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये भी वर्क डन करेगी क्योंकि उसने सडनली चेंज किया है। ठीक है, इसी वजह से हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है। अगर वो कहता कि यहाँ पे वो सडनली चेंज नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब दूसरा सिनेरियो होता। खैर, दिस वाज योर क्वेश्चन।